हेलो बच्चों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे जिसमें आपका है परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज। अब देखिए, जैसे मान लीजिए 400 रुपये है, किसी सामान का मूल्य 400 रुपये है और दुकानदार आपसे कहता आप 10% कम दीजिए, 10% छूट पर आपको सामान दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, तो हमको ये पता करना है कितना रुपया कम देना पड़ेगा। 400 का सामान है तो हमको कुछ कम देना पड़ेगा। कितना रुपया कम देना पड़ेगा? 10% की छूट है, 10% की अगर छूट है तो छूट निकालिए, कितना छूट है, तो इसका 10% हम निकालेंगे, 10%। तो यहाँ से देखिए 400 का 10% कितना होगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये परसेंट का निशान जो बना हुआ है ये हटा के नीचे क्या लगा देंगे, 100। अब यहाँ से देखिए बहुत ही सुंदर अच्छा क्वेश्चन है। 2 जीरो नीचे से काट दीजिए, 2 जीरो ऊपर से काट दीजिए, 40 रुपये आ गया। यानी आपको 40 रुपये कम देना पड़ेगा। तो कितना रुपये आपको देना पड़ेगा? अब देखिए 400 रुपये में से 40 रुपये आप घटा देंगे तो 360 रुपये आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। आप दुकानदार को 360 रुपये देंगे, आपको सामान मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए किसी सामान का दाम 1000 रुपये है, यहाँ पर 1000 रुपये है, 1000 का 5% डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर डिस्काउंट लिखा होता है, इस सामान पर इतना % डिस्काउंट है, इतना % छूट है, बम्पर छूट 80%, 90% छूट, ऐसे सब लिखा रहता है। तो मान लीजिए किसी सामान का दाम 1000 रुपये है और 5% उस पर छूट है, तो छूट कितना है, कितना रुपया कम लगेगा। तो यहाँ से अभी आपको बताया गया है, यहाँ पर ये का है या इंग्लिश में से आप लिखा रहता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, यहाँ पर 100 लिखेंगे, इसके बाद 2 जीरो नीचे, 2 जीरो ऊपर से काट लेते हैं और यहाँ पर कितना हो गया, 50। तो 50 रुपये आपको कम देना पड़ेगा। यानी कि 1000 है तो आपको 950 रुपये देना पड़ेगा। छूट आपका कितना रुपये आया, 50 रुपये। कितना रुपया आपको देना पड़ेगा? 1000 में से 50 रुपया कम कर देंगे, 950 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जैसे 400 रुपये का कितना प्रतिशत, यहाँ पर लिखा रहेगा कितना प्रतिशत 300 रुपया हो जाएगा। 400 का कितना प्रतिशत 300 बन जाएगा, या 400 का कितना प्रतिशत करें कि आपका 240 हो जाए। 400 का कितना प्रतिशत करें 240 हो जाए। अब देखिए ये जो कितना प्रतिशत लिखा है यही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, यहाँ x मान लेंगे, x प्रतिशत मान लेते हैं इसका x प्रतिशत 240 रुपये है। मान लेते हैं 400 का x प्रतिशत 240 रुपये है। तो हम क्या करेंगे, यह 400 में x/100 और यहाँ कितना करेंगे, यहाँ देखिए 400 में ये x प्रतिशत है, तो अब यहाँ से इसका वैल्यू लिख देते हैं। ये प्रतिशत का निशान हटाएंगे, यहाँ 100 लिख देंगे, यहाँ 2 जीरो काट देते हैं। अब ये 4x हो गया। 4x का मान कितना आया, 4x इक्वल टू 240। तो x का वैल्यू कितना होगा, 240/4, 4 6 जा 24, 0 60। तो यहाँ आपका 60 आ गया, यानी 60% आपका 240 होगा। आपको चेक करना है तो क्या कितना प्रतिशत, तो क्या 60% 240 होगा कि नहीं। आंसर तो आया है, जहाँ प्रतिशत दिया वहाँ 60% हो जाएगा, जहाँ x प्रतिशत है। तो अब चेक करते हैं क्या 400 का 60% 240 होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 400 का 60% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ से देखिए आपका कितना हो गया, 240 हो गया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन अभी और बनेगा। अगर ये 60% है तो यहाँ पर हम 60 लिख देते हैं, यहाँ पर 60 लिख देते हैं, यहाँ पर 60%। हमको पता है कि 400 का 60% 240 होगा, लेकिन अगर हमको ये नहीं पता
है कि किस संख्या का 60% 240 होगा। यहाँ कौन सी संख्या होनी चाहिए? अभी आप देखे हैं यहाँ जो संख्या थी वही संख्या हमको लाना है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार बनेगा, किस संख्या का 60% 240 के बराबर होगा। तो किस संख्या नहीं पता, यक्स मान लेते हैं यक्स का 60% 240 होगा। तो यक्स गुणे 60/100 बराबर कितना? 240। अब देखिए यहाँ से एक जीरो कट गया। अब यहाँ से यक्स इक्वल टू कितना होगा? 10 बचा, 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं और 6 का मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। 10 का ऊपर 6 का नीचे। अब यहाँ से इसको काट लेते हैं तो कितना आएगा? 40। कितना आ गया? 40। और यहाँ पर अभी देखिए आपका यक्स का 60% 240, यक्स माने 1 जीरो यहाँ है, ये 10 का मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा। अभी 1 जीरो हमको और लगाना है क्योंकि 10 यहाँ है, 1 जीरो बढ़ा लिए तो यहाँ आपका 1 जीरो बढ़ गया। तो कितना है? 400। तो यहाँ कितना आ गया? 400। यहाँ देखिए 400 आ गया। और यहाँ पहले भी तो हम 400 लिखे थे। अब दूसरा देखिए और अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 40 का 2%, 40 का 2% कितना होगा? 2% ऑफ 40। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई का निशान लगा के 2 कितना लिखना है? 100। तो ये कितना हो रहा है आपका? 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और ये आपका हो रहा है 8/10। कितना हो रहा है? 8/10। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इसका 2% निकालना, 40 रुपये का 2% कितना होगा? तो यहाँ से आपको क्या करना है? 40 में गुणा करना है कितने से? 2/100 से। यहाँ से देखिए 40 मल्टीप्लाई 2/100 8/10, यहाँ 4 और यहाँ कितना हो गया? 5। या आप डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, 10 से डिवाइड करना है 8। कितना आया? 8, यानी कि 80 पैसे। कितना आया? अगर ये 40 रुपये है, इसका 2% कितना होगा? 80 पैसा होगा। 2% कितना होगा? 80 पैसे होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, अगर आप में P का वैल्यू दिया है, P का वैल्यू दिया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। R का वैल्यू दिया है, N का वैल्यू दिया है, N का वैल्यू दिया है और आपको क्या करना है? आपको मिश्रधन निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? फार्मूला लिख लेंगे, P × 1 + R/100 n। P क्या है? P प्रिंसिपल अमाउंट है, A क्या है? अमाउंट है, R क्या है? रेट है, N क्या है? टाइम है, समय। तो यहाँ आप N भी लिख सकते हैं, T भी लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए 1000 रुपये 10% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए हम उधार ले आए। 1000 रुपये 10% ब्याज पर 2 वर्ष के लिए हम उधार ले आए हैं। तो 2 साल बाद, 2 वर्ष बाद हमको कितना रुपया वापस करना पड़ेगा? तो हम कैसे निकालेंगे कितना रुपया हमको देना पड़ेगा? तो यहाँ से P का मान कितना है? यहाँ से देखिए 1000 है, यहाँ R का मान कितना दिया? R का मान 10% और यहाँ 100 और N टाइम कितना? 2 ईयर्स। तो यहाँ से 1001 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? 1/10 के पावर 2। यहाँ पर आपका 1000 हो गया, यहाँ 11 यहाँ स्क्वायर लगा है तो इसका मल्टीप्लाई हमको 2 बार करना पड़ेगा। ये जो वैल्यू आएगा इसका मल्टीप्लाई हमको 2 बार करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से काट देते हैं। यहाँ हो गया 10, यहाँ आपका बन रहा है 10 और यहाँ 11 × 11 कितना हो रहा है? 121। यहाँ से आप 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। 1210 रुपये। अगर हम 1000 रुपये उधार लाते हैं तो 1210 रुपये हमको वापस करना पड़ेगा, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। अगर पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो आप क्या लिखेंगे? A - P। A का मान कितना? 1210 रुपये में से 1000 रुपया आप माइनस कर देंगे, 210 रुपये आ गया ब्याज, यानी चक्रवृद्धि ब्याज 210 रुपये होगा। अगर इसी का साधारण ब्याज
इसी का अगर आपको साधारण ब्याज निकालना है, ये तो आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। अगर साधारण ब्याज निकालना है, मान लीजिए जिससे हम पैसा लाते हैं वो साधारण ब्याज पर हमको पैसा मिल जाता है, तब हमको कितना वापस करना पड़ेगा। तब पहले आप ब्याज निकालिए, कितना ब्याज लगेगा। तो यहाँ से देखिए ब्याज कैसे निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, PRT अपान 100, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। अब यहाँ से P का मान देखिए कितना है, P का मान है 1000, R कितना है 10 और टाइम कितना है 2 और यहाँ 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। यहाँ 100 इंटू 2 कितना हो गया आपका 200 रुपये। 200 आपका ब्याज लगेगा, तो आपको 200 ब्याज है और 1000 रुपया ये मूलधन है जिसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। 200 केवल ब्याज लगेगा, तो टोटल कितना रुपया देना पड़ेगा। देखिए टोटल रुपया P प्लस SI अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो P का मान कितना है, कितना रुपया उधार लाया गया था 1000, कितना ब्याज लगेगा 200, 1200 रुपये टोटल हमको देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही पैसा हम चक्रवृद्धि ब्याज पर लाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पर लाते हैं, तब हमको हमको 10 रुपये ज़्यादा देना पड़ेगा। साधारण ब्याज पर लाते हैं अगर 2 वर्ष के लिए तो ब्याज 200 देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा हमको मिलता है 2 वर्ष के लिए तो 210 रुपये हमको देना पड़ेगा ब्याज। तो इस प्रकार से ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए।